धुरंधर थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पे एकदम से स्पॉयलर्स और इन सवालों की होड़ लग गई कि फिल्म कैसी है, क्या नहीं है, अच्छी है, पहली पार्ट से कैसी है। इन सब का जवाब मैं आज इस वीडियो में आपको दूंगा। 5 सवाल, ये कोई रिव्यू नहीं है, 5 सवाल हैं जो बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, उनके जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहला सवाल जो सबके मन में है कि कहानी क्या है, कैसी है। तो कहानी से शुरू किया जाए तो कहानी एकदम मतलब पिछले पार्ट से ही आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार थोड़े से पीछे जाती है कि जो हमजा का कैरेक्टर था उसके बैकड्रॉप में कि जसकीरत सिंह रांगी कैसे बना वो रेबेल, उसके पीछे की कहानी क्या थी, कैसे उसको बदला लेना था, उसको फांसी की सज़ा हुई, फिर वो कैसे स्पाई के रूप में कन्वर्ट हुआ। तो उसकी पूरी कहानी लगभग आधे पौने घंटे में ये कहानी सुनाती है। उसके बाद सीधा लियारी पे शिफ्ट होता है कि वहाँ रहमान डकैत मर चुका है। उसके बाद हमजा जो होता है हल्के से उज़ैर को भी साइड लाइन कर देता है और फिर धीरे धीरे पूरी लियारी की और फिर कराची और फिर उसके बाद पूरे बलूचों की कमान अपने हाथों में ले लेता है। और उसके बाद उसको एक फ्री हैंड मिल जाता है भारत की तरफ से, जिसके बाद पूरा रिवेंज जो फिल्म का टाइटल है उसकी पृष्ठभूमि तय हो जाती है और एक के बाद एक लोग मरने लगते हैं। कहानी मोटा मोटा इसी तरीके से। अब कहा जाए कहानी कैसी है, तो कहानी मेरे हिसाब से कहानी में सबसे बड़ा जो लूप होल है कहानी का कि प्लॉट हैं लेकिन प्लॉट को कनेक्टिंग करने वाली चीज़ें नहीं है। कोई इमोशन नहीं है वहाँ। इमोशनल तो वैसे नहीं होने, लेकिन जो देशभक्ति वाला एंगल था उसे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहिए था कि देशभक्ति थी तो उसको मतलब लोगों को वो लगती कि हाँ मतलब एक, लेकिन वो देशभक्ति ना हो के सीधा प्रोपेगेंडा है कि एक कुछ घटनाओं को जस्टिफाई करने का, जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ घटनाओं को जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग तरीके सीन क्रिएट गए, अलग अलग जो चीज़ें जहाँ जहाँ चल रही थी उनको लिया गया और जैसे तैसे कहानी में ठूंस दिया गया। तो ये पहले सवाल का मेरे हिसाब से जवाब हो कि कहानी कहीं ना कहीं इमोशनल डेप्थ की कमी से जूझ रही है। और दूसरा जो सवाल सबके मन में है कि बड़े साहब कौन है और बड़े साहब का रिवील जो पॉइंट था वो मतलब कैसे निकल के आ रहा है। तो बड़े साहब का जो प्लॉट जितना खतरनाक तरीके से पहले पार्ट में बिल्ड किया गया था कि बड़े साहब ये, बड़े साहब वो, बड़े साहब का ऑर्डर, तो जैसे ही बड़े साहब सामने आते हैं मतलब माथा पकड़ लेते हैं हम अपना कि बड़े साहब को क्या सोचा था, क्या निकले। बड़े साहब खुद का मतलब खुद के पैरों पर खड़े नहीं हो सकते और बड़े साहब की इतनी हाइप बनी हुई। मेरे को लगता है कि कहानी राइटिंग में उनके साथ कहीं जस्टिफाई नहीं कर पाई, मतलब दर्शकों को सीधा सीधा धोखा दे दिया। ये मेरे हिसाब से बहुत नेगेटिव है फिल्म के लिए। तीसरा पॉइंट जो है कि क्लाइमेक्स की बहुत चर्चा हो रही है, लोग कह रहे हैं क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है, इमोशनल वाला है, लोगों को रुला के। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म एकदम अच्छी चल रही थी, पूरी शिफ्ट था, मतलब जैसे आपने शुरू की थी, मतलब पहले ही मैं पार्ट की बात करूँ, जिस तरीके से आपको शुरू किया था आपको उसी तरीके से ख़त्म भी करना था। फिल्म आखिरी तक पहुँचते पहुँचते मतलब लोग ये सोचने लगे थे कि अब किसी तरह से ये ख़त्म हो जानी चाहिए। मतलब इसके बाद दूसरा तीसरा पार्ट आए ना आए किसी को कोई मतलब कि सबको घर जाने की जल्दी थी कि ये फिल्म ख़त्म हो और हम निकलें। और अब अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात कि पहले पार्ट के मुकाबले फिल्म कैसी है। तो पहले पार्ट में जो से मेरे को लगता है दोनों पार्ट में सबसे बड़ा जो मिसिंग पॉइंट है वो है अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना पहले पार्ट को उन्होंने पूरा रूल किया था, उनका जो ऑरा क्रिएट हुआ था उनके सराउंडिंग में, कहीं ना कहीं रणवीर सिंह भी उसको कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए थे। लेकिन दूसरे पार्ट में जो उनके शूज़ हैं उनको कोई भी फिल नहीं कर पाया है। कहानी हर वक्त एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट ढूंढती है कि कोई आए जो उनको बांध कर ले जाएगा, लेकिन नहीं, कोई भी ऐसा नहीं आता। और मतलब ऑल एंड ऑल शो पूरा रणवीर सिंह के अराउंड घूमता है, लेकिन रणवीर सिंह भी मतलब एक्टिंग वाइज और हर चीज़ वाइज वो डिलीवर करते हैं, लेकिन उनको राइटिंग से मदद मिलनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, वो उनको नहीं मिली। इसी तरह म्यूजिक की बात की जाए, पहले पार्ट का म्यूजिक बहुत शानदार, मतलब बहुत लोगों को बैंगर्स और ये आइटम सॉन्ग सब कुछ था। लेकिन इस बार हैं 2-3 सॉन्ग पुराने रेट्रो म्यूजिक भी है, लेकिन उतना इम्पैक्टफुल वो रह नहीं पाया या टाइमिंग नहीं जोड़ पाए, कुछ भी कहा जा सकता है। और इसके अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट थी, इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और ये सब क्रिएट किए गए थे, वो कहीं भी मतलब उनका जो अनलीज पॉइंट आना चाहिए था वो अनलीज पॉइंट आया नहीं है। उससे पहले ही उनको जल्दी जल्दी में निपटा दिया गया मेरे हिसाब से। अब सबसे बड़ा पॉइंट कि फिल्म थिएटर में देखनी चाहिए कि ओटीटी में नहीं। मेरे हिसाब से जिस तरह की हाइप क्रिएट की गई है पहले पार्ट के बाद,
एक थिएटर विजिट तो मतलब लोग नहीं रोक पाएंगे अपने आप को जाने से, जिन्होंने पहला पार्ट देखा है, ख़ासतौर पे एक से ज़्यादा बार देखा है, तो वो जाएंगे। लेकिन उनको जो पहले पार्ट से एक्सपेक्टेशन थी, वो दूसरे पार्ट में वो फिल नहीं हो पाएंगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो हॉरर क्रिएट कर दिया गया था, जो फिल्म की कहानी थी, जिस तरीके का पीक डिटेलिंग टाइप, वो नहीं हो पाए। एकदम निरीह प्रोपोगंडा बन गया है फिल्म। मतलब कहानी पहले पिछले पार्ट में जो हमने देखा था कि हल्का हल्का प्रोपेगेंडा था, चीज़ें थी, हाँ अच्छी लग रही थी देखने, लेकिन अब पूरा तरीके से फिल्म प्रोपेगेंडा पे शिफ्ट हो गई, कहानी को कहीं भूल गए हैं डायरेक्टर। तो दैट्स माय ओपिनियन। आपका ओपिनियन कैसा है, आप हमें बताएं।